अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है लेटेस्ट। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वीडियो का टाइटल है 100,000 कश्मीर भारत फ़िज़ा खान। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली ये कम उम्र लड़की की दिल दहला देने वाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ओके, 500 का जॉर्डन 10 रुपए में कुछ मिल रहा है। भारत है, भारत की तो है सही। यहाँ पे 150 रुपए के स्टॉल्स, ये स्टॉल नहीं है, शॉल्स हैं पूरी। भारत है, भारत की तो है 50 रुपीज के पर्स, 500 के कोट्स। भारत है, भारत की तो है। देखिए 250 के जैकेट्स, 500 के 2। और इसका जिम्मेदार एक ही शख्स है और वो है नरेंद्र मोदी। इंडिया पाकिस्तान की जंग हो तो बेहतर है। औकात में रहो, औकात में। बेहतर है हाँ जंग। जी, अरे जंगे तो मुल्क को बर्बाद कर देती हैं। मुल्क आगे बर्बाद है। बड़े नारे लगा लिए कि दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। मैं बताऊं, हाँ, पाकिस्तान पहले से खराब था, ये खराब रहेगा। अब वक्त आ गया है कि हम तुमसे कान खोल के सुन लो, कान खोल के। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? हमें कश्मीर इमरान खान ने आजाद किया, सब कुछ इमरान खान ने किया। ये कब किया इमरान खान ने? इमरान खान ये कब किया? उसने कुछ छोड़ा नहीं है। ये 3 साल उसकी हुकूमत किया था, वो 5 साल का छोड़ा नहीं है। वो बोलता हम नवा पाकिस्तान बनाएगा। ये जब नवाज ये नया बनाना पुराना बना। ये जब नवाज शरीफ आ गया, वो दोबारा फिर पुराना हो गया। कि हम तुमसे कश्मीर भी लेंगे और जरूरत पड़ी तो तुम्हें और तुम्हारी मोदी सरकार को चीर भी देंगे। तुम्हारे बाप का कश्मीर है। रुको जरा, इंशाल्लाह। सबर करो। मुल्क में है क्या? अच्छा, खाने के लिए मिल रहा है आवाम को? नहीं आटा सस्ता है, नहीं, चीज़ सस्ती है, कोई चीज सस्ती है नहीं, लेकिन जान तो महंगी है ना। जान को क्या करना है जब तरस के मरना है। कश्मीर को लेके क्या फिर से जंग होगी? ये तो होगा। कल वाले वीडियो को लेके काफी भाई लोग बोले कि ये फेक इंटरव्यू है, शेख रशीद बैठा हुआ है इसमें। तो मेरे भाइयों, मैंने कब बोला वो असली इंटरव्यू है, फर्जी इंटरव्यू है, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए लगाया गया था। ऐसे नहीं चलेगा कि दाऊद इब्राहिम अगर जिंदा होता तो फिजा खलीफा उसका इंटरव्यू कैसे करती। सिर्फ इतनी सी बात थी। बहुत सारे लोगों को पसंद आया, लेकिन थोड़े से लोग नाराज हो गए। अब दाऊद इब्राहिम मरा या जिंदा है, इस खबर की पुष्टि तो कोई नहीं कर सकता। पाकिस्तान तो कभी करेगा भी नहीं जानबूझ के, क्योंकि पाकिस्तान तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करता ना कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के अंदर है। ये तो उसका कोई फोटो या वीडियो वायरल हो तब पता चले कि वो सच में मरा है या जिंदा है। और मैं तो दिल से चाहता हूँ मर जाए, कीड़े पड़ के मर जाए। ये तो हो गया स्पष्टीकरण। आज फिजा खलीफा को और इन पाकिस्तानियों को फिर से कश्मीर याद आ रहा है, क्योंकि आजकल मोटा भाई बार बार पीओके कर रहे हैं, हमारे मंत्रिमंडल के लोग पीओके कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की लुप हो रही है। धुआं तो वहीं से उठता है ना जहां आग लगी। और जब मसला भारत पाकिस्तान और कश्मीर का हो तो मनोरंजन ना हो तो कैसे हो सकता है भैया? हो ही नहीं सकता। हाँ। तो चलते पाकिस्तान। हम तो यही कहेंगे कि देखें, पहले तो पाकिस्तान ने कभी जंग की बात की नहीं है। चल झूठा। अच्छा, अगर उन्होंने बात की है तो फिर उसका मुंह तोड़ जवाब देना हमें भी आता है। तो बिलावल भुट्टो फिर क्यों कह रहे हैं हम तो फेल हो गए? कश्मीर का मामला पूरी दुनिया को समझाते हैं। भुट्टा के मुंह से निकल गई होगी, वो सोया होगा। बोल सबके मुंह से ही निकलती है बात, और कहाँ से? कश्मीर मुंह से ही निकलती है बात, और कहाँ से? कश्मीर। इंडिया तो क्या हम चीन से भी लड़ सकते हैं? हम गलती नहीं करने। औकात में रहो। बात वही आ गई कि हमारे हुक्मरान बेहिस हैं। अच्छा, अमरीकी डॉलरों पे, यूरोपीय यूनियन के पैसों पे पलते हैं। फलस्तीन के मामले के है, बोल रहे हैं नहीं बोल रहे, पैसे उनके खाते हैं ना। धिक्कार है। फलस्तीन के अंदर डेली बेसिस पे 2,000 के करीब मुसलमान बच्चे बच्चियां शहीद हो रहे हैं, उस पे चुप है। कश्मीर की बातें आ जाती हैं तो हमारा है। वो इसराइल बाप लगता है ना उनका। तेरा बाप आया। नहीं बोल सकते ना। अच्छा। अमेरिका और इसराइल बाप लगता है, हुक्मरान कैसे बोलेंगे जब उनसे पैसे लेते हैं, खाते हैं। इंडिया के पार्लियामेंट से जी आवाजें आ रही हैं, कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान ने नाजायज कब्जा किया। ओपनली बोल रहे हैं जी, ओपनली। और इमरान खान को लाओ ना, वो बताएगा कश्मीर किसका है। अच्छा, वो बताएगा कि कश्मीर तो किसका जब इमरान खान था तब क्या किया उन्होंने? जब आर्टिकल हटाया। जब इमरान खान था ना, हाँ। तो इंडिया वाले मार गए थे। इसी को कहते हैं छोटे मुंह बड़ी बात। गप मारने में चैंपियन है ये आसमानी कौम।
कैसे? इंडिया अमेरिका के पास गया है। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। नहीं गलत बात है। क्या अमेरिका के पास क्या किया है? कश्मीर के लिए क्या किया है? कश्मीर किसके दौर में फरोशी हुई है? कश्मीर फरोशी किसके दौर में हुई है? इमरान खान के दौर में तो हुई है, इसीलिए तो हुई है। हमारी कौम की सबसे बड़ी जिल्लत यही है भाई मेरी बात कि सुनो। हम नवाज शरीफ भी जिंदाबाद, इमरान खान भी जिंदाबाद, जरदारी भी जिंदाबाद, सारे मुर्दाबाद। सारा पाकिस्तान चूर ने बीच दिया। हाय हाय अभी जो सही बंदा है वो जेल में पड़ा है, उसको बाहर निकालो, सब कुछ हो जाएगा। अभी देखो आटा के क्या रेट चलते हैं, घी देखो, ये सब चोर है इधर, बड़ा बड़ा हमारा लोग। जो सही बंदा है उसने जेल में डाला है। कश्मीर इमरान खान ने आजाद किया, कश्मीर इमरान खान ने आजाद किया। सब कुछ इमरान खान ने किया। ये कब किया इमरान खान ने? इमरान खान ये कब किया? उसने कुछ छोड़ा नहीं है, ये 3 साल उसकी हुकूमत किया था, वो 5 साल का छोड़ा नहीं है। वो बोलता हम नवा पाकिस्तान बनाएगा। ये जब नवाज शरीफ नया बनाना पुराना बना, ये जब नवाज शरीफ आ गया वो दोबारा फिर पुराना हो गया। इंडिया से खबरें आ रही हैं कश्मीर ले लेंगे दोबारा से, क्या जंग होएगी? इंडिया के लिए हम तैयार है, हमारा जान भी तैयार है। एरशाह सिर्फ को बुलाएगा, हम जैकेट में पहन लेगा, उस जाएगा उधर। खाली पठान काफी है, बस खाली पठान काफी है। हम असली पठान का बच्चा होता ना तो भारत से लड़ने के बजाय पाकिस्तान से लड़ता। पाकिस्तान तुम्हारे 17 लाख अफगानी पठानों को निकाल के अपने मुल्क से बाहर फेंक रहा है। ऐसे ऐसे लोगों को भी बाहर फेंक रहा है जो कभी अफगानिस्तान गए ही नहीं है, जो पैदा ही पाकिस्तान में हुए, उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, उन तक को निकाल के फेंक रहा है। उनकी औरतों की इज्जत लूटी जा रही है और ये पठान का बच्चा करेगा भारत से। असली पठान है ना, असली पठान, तो पहले उन अपने भाइयों के लिए लड़ो, फिर भारत से लड़ने की बात करना। तुम जैसे टटपुंजों को तो भारत यूं मसल के रख देगा। पूरी पाकिस्तानी अवाम पाक आर्मी के साथ है। चले वो आर्मी की बात होगी, लेकिन उनका ये कहना है, भारतीय मीडिया कह रहे हैं कि 2024 से पहले या 2024 में हम कश्मीर पर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले हैं। और नहीं तो क्या? पहले भी देखें वो आए थे सर्जिकल स्ट्राइक करने, वो जो इनका पायलट एक गिरा था जी, अभिनंदन। तो उसका अभिनंदन, हाँ जी। तो उसके मुंह तोड़ जवाब तो हमने दिया था। अच्छा, अगर वो इस तरह की फिर दोबारा कोई गलती करने की कोशिश करता है तो इससे भरपूर हमारे पास भी सलाहियत है उसको मुंह तोड़ जवाब देने की। ख्वाब भी देख लें, ख्वाबों पे कौन पाबंदी लगा सकता? तो अब कश्मीर है किसका, आप बता दें। देखें, कायदे आजम ने भी फरमाया कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरख है। अच्छा अच्छा, अबे जाहिल के बच्चों, मेरी सारी बातें मानोगे तो पूरी जिंदगी ऐसे ही रोते रहोगे। मैं हिंदू होके हिंदुओं का नहीं हो सका तो मैं मुसलमानों का कैसे हो सकता हूँ? जाहिलो, मेरा बाप हिंदू था, मेरा दादा हिंदू था, मेरी माँ का नाम बड़ाओ पठान। सर आप बताओ। जिन्ना का परिवार एक हिंदू था, उनके माता का नाम मीठी बाई था, मीठी बाई ठक्कर। पिता का नाम था जीना भाई ठक्कर, दादा का नाम था पूंजा भाई ठक्कर। ये क्या है? तो शाहरख तो हम हासिल करके ही रहेंगे। अच्छा, उसके लिए जदोजहद कर रहे हैं, इंशाल्लाह करते भी रहेंगे और इसके लिए हमारी पाक आर्मी भरपूर कोशिश कर रही है। हम उसके साथ हैं, हम अपने वज़ीर आज़म के साथ हैं। चलिए ठीक है, जो अपना कश्मीर है उसके ऊपर कितना काम किया? क्या बोलेगा साले? अपने कश्मीर में भी हम काफ़ी डेवलपमेंट तो कर रहे हैं। चूतिया मत बनाओ लोगों को। जैसे लेकिन कि कोई की हो आज के दिनों में? आज के दिनों में जैसे कि लास्ट टाइम भी वो उनके वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है, हमारे वज़ीर आज़म की। तो इस टॉपिक पे ही बात हो रही है। इंशाल्लाह उधर भी काफ़ी तरक्की के मंसूबा बनाए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम डेवलपमेंट बना रहे हैं, सामने पड़ोसियों ने तो डेवलपमेंट कर दी है। ऐसा ही है। लेकिन हम तो बहुत पीछे, हम बातें बनाने में सबसे आगे, काम की बात है तो हम कह रहे हैं अभी हम सोच रहे हैं, अभी हम करेंगे। क्या करें, पाकिस्तान के हालात ही ऐसे हैं। अब है ना लाइन पे, अभी कुछ भी कहना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि पाकिस्तान तो पाकिस्तान के माबैन मजा आया। मैं पाकिस्तानियों को सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगा, भैया तुम्हारी चौथी पीढ़ी आ गई है और तुम्हारी 40वीं पीढ़ी भी आ जाएगी, तब भी तुम कश्मीर कश्मीर करते रहोगे। परफेक्ट नॉकआउट कर दिया। आज मैं यहाँ बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, मेरी 40वीं पीढ़ी भी आके तुमको पहलेगी, रोस्ट करेगी, तुम पे वीडियो बनाएगी। वाह भाई वाह। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। शेयर जरूर कर देना भैया। जी जनाब, वीडियो तो कॉमेडी चल रही थी, सब कुछ कॉमेडी चल रहा था। इनकी
बेवकूफ़ाना बातें सुन के हंसी भी आ रही थी, इनकी, पाकिस्तानियों की, हमारे ही भाइयों की। अचानक जब उन्होंने ये कहा कि चौथी पीढ़ी चल रही है, 76 साल हो गए हैं और हमारी भी चौथी पीढ़ी है, हम आप पे रोस्टिंग कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं और तुम्हारी आने वाली 40वीं पीढ़ी भी ऐसे ही होगी और हमारी 40वीं पीढ़ी भी यही काम कर रही होगी। तो मैं ये वाकई बहुत बड़े अलमिया की, बहुत बड़े सोचने की बात है कि कब हम सुधरेंगे, मतलब कब हमें अक्ल आएगी। जनाब बहुत बड़ी तादाद, तकरीबन लोगों के माइंडसेट अजीबोगरीब से हैं कि हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, हमारे हालात क्या हैं, ये कंडीशन भी सबको पता है। फिर भी एक अजीबोगरीब सा भ्रम है, एक अजीबोगरीब सा वहम है लोगों को कि इंडिया तो हमारे बराबर का है, इंडिया को तो हम यूँ मसल सकते हैं, हम सिर्फ पठान इंडिया के लिए काफ़ी हैं। मतलब हम क्या ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं? मतलब हमें क्या पिला दिया गया था बचपन में? हम मतलब कब सुधरेंगे हम कब होश आएगा हमें? इस बात से थोड़ा सा अफसोस हुआ, आखिरी वाली बात से। और ये वाली आखिरी वाली जो बात है हमें सोचने पे मजबूर कर देती है, क्या वाकई हमारी 40वीं पीढ़ी का भी यही हाल होगा? हमारी 40वीं नस्ल का भी यही हाल होगा? इसी तरह हमारे कंट्री की कंडीशन होगी, इसी तरह हमारे मुल्क के हालात होंगे, यही लोगों की सोच होगी, इसी तरह ख्वाबों की दुनिया में रहेंगे हम, इसी तरह हम यही सोचते रहेंगे कि हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, जबकि हमें पता है कि हम कुछ भी नहीं हैं। आखिर में वो खुद ही कहने लग गया, नहीं हमारे हालात ही ऐसे हैं, हमारे तो मुल्क के हालात ही ऐसे हैं, इस वजह से हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर उससे थोड़ी देर पहले, 1 सेकंड पहले ही इतनी बड़ी बातें कैसे कर रहे थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। फिर एहसास दिलाने पे फ़ौरन ही कहते हैं हाँ ठीक है, हम तो कुछ कर नहीं सकते, हमारे हालात ही ऐसे हैं। तो हमें इतनी भी सेंस नहीं है कि हम बात क्या कर रहे हैं, हकीकत क्या है, लॉजिक क्या है, और कुछ भी कह देते हैं हम, कुछ भी मतलब। और फ़ौरन बताने पे, याद दिलाने पे याद भी आ जाता है कि हाँ भाई हमारे मुल्क के हालात, हम अपने ही मुल्क में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनकी ज़िंदगियाँ बेहतर नहीं कर पा रहे, उनके हालात बेहतर नहीं कर पा रहे, तो हम आगे और क्या करेंगे? मतलब आगे आने वाले वक्त में हम और क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। पूरे कंट्री का ऐसा लगता है कि माइंडसेट बहुत अजीबोगरीब सा बना हुआ है। लॉजिक पे बात नहीं करनी, हकीकत पे बात नहीं करनी, फैक्ट्स क्या हैं उस पे बात नहीं करनी, कुछ भी कह देना है जो हमारे माइंड में सेट है या सेट किया गया है, और कैसे किया गया है ये समझ से बाहर है। पूरी की पूरी कौम के माइंड अजीबोगरीब से बने हुए हैं। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।